सिरसा के नटार में जोड़ में तैरती हुई मिली डेड बॉडी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के पास नटार गांव में। यहाँ पर सुबह सुबह गांव में अफरा तफरी जब मच गई जब एक डेड बॉडी तैरते हुए जोड़ के किनारे पर आ गई और उसके बाद में लोगों ने देखा और पुलिस प्रशासन को सूचना दी और डायल 112 की टीम भी है वो मौके पर पहुंच गई और पूरा गांव है वो इकट्ठा हो जाता है। वीडियो को शेयर करें और जानते हैं कि आखिरकार इधर आओ जी, जानते हैं आखिरकार भी कैसे सूचना इनको प्राप्त हुई। हाँ जी, नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार जी, मैं बाबूराव हूँ, सरपंच नटार से। हाँ जी, सुबह सर लगभग 11 बजे का टाइम था। हमारे पुष्पा देवी पंच है, साथ ही घर है इधर, तो उन्होंने इधर देखा कि झाड़ी में कुछ लाश दिख रही है। साथ ही जो मदन लाल जी का घर है, वो घर के बैक साइड उनके जो झाड़ियां से काट रहे थे तो उन्होंने देखा भी लाश पड़ी है बॉडी। तो हमारे मेंबर साहब ने हमें फोन किया कि सरपंच साहब यहाँ लाश पड़ी। हम आए, देखा, प्रशासन को सूचित किया तो डेड बॉडी पड़ी थी। हमने देख के फिर प्रशासन को 112 की टीम मौके पर आई हुई है। एसएचओ साहब आ रहे हैं, अब देखते प्रशासन अब कार्रवाई कर रहा है। भी देखने से ऐसा पता लग रहा है बदबू आ रही है। अभी ये जो डेड बॉडी है ये कम से कम 5, 7 या 10 दिन पुरानी भी हो सकती है। देखो डेड बॉडी की जिस तरह जो अब है मौके पर, मेरे हिसाब से लगभग 8-10 दिन की हो गई है अभी डेड बॉडी को इस जोड़ में पड़ी हुई है। इस वजह से बॉडी सड़ी हुई है। आपको कैसे सूचना प्राप्त हुई? नमस्कार भाई साहब, सोनू। ये मेरे भाई यहाँ झाड़ियाँ काट रहा था, मदन लाल, उसने मुझे आवाज मारी। मैं तुरंत यहाँ आया, तो भाई साहब क्या है, मैं कोई ये तो लाश है। मैं हाथों हाथ सरपंच साहब को कॉल की, ये देखा जी। तो डेड इधर जो झाड़ी है, मैं आपको बता दूं, इधर वहाँ झाड़ियों में ये पूरा जोड़ है गांव में। ये नटार गांव है, तो झाड़ियों के बीच में डेड बॉडी है वो फंसी हुई थी और साइड में लेकर इसको आए। डेड बॉडी की हम फोटो आपको फेसबुक की सुरक्षा दृष्टि के चलते हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन सिरसा के पास नटार गांव में यहाँ पर एक डेड बॉडी जो है वो तैरती आई और उसके बाद में पूरा गांव है वो इकट्ठा हो जाता है। देखो भी पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। डायल 112 की टीम मौके पर पहुंच जाती है और ये आप देख सकते हैं गांव की टीम है। ये अब डेड बॉडी को निकालेगी, प्रयास करेगी, डेड बॉडी का निकालने का प्रयास किया जाएगा। और पता नहीं एक ऐसा लग रहा है अभी जैसे स्कूल की ड्रेस सी डाल रखी है, कोई बच्चा भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, इसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते वो तो, क्योंकि जो डेड बॉडी है वो उल्टी पड़ी है। उम्र का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, उम्र का तो अंदाजा नहीं क्या है जी। मेरे हिसाब से तो लगभग 15-16 साल का होना चाहिए। बाकी अब निकालेगा, प्रशासन आ रहा है, निकालेगा तो पता चलेगा। निकालने से पता चलेगा। उल्टी लाश पड़ी है, सही तरह से पता नहीं चल रहा। सही तरीके से पता नहीं लग रहा, क्योंकि जो डेड बॉडी है वो उल्टी पड़ी है। उसके बाद में पता नहीं लग पा रहा अभी लड़का है या आदमी है, लेकिन जो हाथ और पैर से अंदाजा लगाया जा सकता है अभी 18 या 20 साल का भी लड़का हो सकता है। कोई अंदाजा लग सकता है क्या? सर मैं एक बात बताऊं, सोनू शर्मा जी, मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। और हमारे को भी करीबन 10 बजे के लगभग ही पता चला है कि यहाँ कुछ बॉडी उपलब्ध करवाई गई है। और वो भी एक मेंबर साहब का फोन आया था और बीच में सरपंच साहब का ही मेरे पास फोन आया। बोले भी आप जाके एक बार उसकी तफ्तीश करो, भी हो सकता कुत्ता बिल्ला भी ना हो। और मैं जब मौके पर आया हूँ और मेरे भाई साहब भी मौके पर आए हैं और हमने देखा है भी ये तो मुद्दा पड़ा है, ना तो फील का पता ना मेल का पता। ये हमारे को अभी तक पता नहीं लग पाया। तब तक प्रशासन को हमने 112 पर फोन करके उनको बुलवाया है। उससे पहले आपके चैनल को भी किसी साथी ने फोन कर दिया कि आप भी आ जाओ। और अब तक एसएचओ साहब सदर थाना से हमारे बीच में नहीं आए। जब वो आएंगे एसएचओ साहब, और उसके बाद में हम इस बॉडी को बाहर निकालेंगे और बॉडी को वर्दी के हिसाब से देखा जाए तो ये किसी स्कूल का ही बच्चा लगता है। और उसके अलावा और सीधा करने के बाद में जब हम इसको मौखिक रूप पर बाहर लेके आएंगे तो हमारे को पता चलेगा भी ये मेल है या फीमेल है। उसके बाद में यहाँ पर कुछ कह सकते हैं सर, उससे पहले तो आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, और उसके अलावा प्रशासन के बिना आए या तो सीएमओ साहब के ऑफिस को टीम आती या सदर थाना से को टीम आती। और हमने पहले सोचा अभी 112 हमारे बीच में ही रहती है गाड़ियाँ। हमने 112 को ही फोन करके बुलवाया और 112 ने ही आके हमारे कहा है भी ये पट्टी लगाई जाएगी। और जब तक एसएचओ साहब नहीं आएंगे सदर थाना से, उससे पहले हम कोई कार्रवाई नहीं कर पाते और ना ही हम इसको हाथ लगा सकते हैं।
तो नटार गांव की तो ये है नहीं भी, लेकिन क्योंकि नटार गांव में कोई गुमशुदाई नहीं है और लगातार 2-3 घंटे से नटार गांव में पूरी सूचना भी फैल गई है, तो आसपास कोई गांव से हो सकता है या कहीं दूर से भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सर ये पता क्या है, अभी जब इसका फेस मौखिक किया जाएगा और मेरे को लगता है अभी गांव नटार में ऐसी कोई वारदात होती तो ये गांव एक दूसरे से सिमटा हुआ है, बंधा हुआ है। तो जब गांव में कुछ ऐसा होता है तो अब का तो गांव में पूरा हाहाकार मच जाता है। और उसके अलावा भी मैं कुछ कहना चाहूंगा, जो आसपास के गांव में भी कुछ ऐसा वाक़यात होता तो हो सकता है कि वहाँ से भी कोई इन्फॉर्मेशन या कोई बुनियादी गुरुद्वारा के माध्यम से करवाई जाती। मेरे साहब कोई आसपास के गांव में कोई सूचना है क्या, कोई लड़के की या किसी के गुमशुदा की? जी मौके पर हमारे पास आसपास के पड़ोस गांव की किसी तरह की कोई सूचना नहीं है, किसी गुमशुदगी की कोई सूचना नहीं, ना ही हमने कोई ऐसी लॉसमेंट सुनी है कि गांव में कोई बाहर के गांव की कोई गुमशुदगी की है। तो साथियों, सिरसा के नटार गांव से मैं आपको ये लाइव तस्वीर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, डायल 112 की टीम भी मौके पर आ जाती है और ये पूरा जोड़ है भाई, इधर से दिखा दो भाई, पूरा साइड से है ना, पूरा जोड़ है। तो इस जोड़ के आसपास अब पता नहीं भाई कैसे क्या हुआ है, क्या स्थिति रही होगी। 3 रोड लगते हैं, 3 रोड लगते हैं। अच्छा, उधर से भी रोड है, इधर से भी सलारपुर रोड है, अच्छा, और ये नटार का रोड है। ये जोड़ है 3 रोड, सलारपुर रोड का जोड़ है, ये सलारपुर रोड जोड़ बोला जाता है इसको। अच्छा, ये मेन जोड़ है हमारे। 3 रोड लगते हैं इसको। हाँ जी। तो 3 रोड लगते हैं, अब पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं। ये तो जो डेड बॉडी है उसको बाहर निकालेंगे, उसके बाद में पुष्टि की जाएगी भी कोई लड़के की है, कोई व्यक्ति, कोई आदमी की है, किसकी नहीं, उम्र का अंदाजा लगाया जाएगा। तो वीडियो को शेयर करें, आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।